Now we are going to discuss a very important topic related to this chapter motion. Name of the topic is distance and displacement. See, these two are a very fundamental topics to understand this whole chapter. And why we are going to learn these two different topics combinedly, because of that both are interrelated to each other. Now, what is a meaning of distance? First we have to understand that डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट जो लेंथ ट्रेवल करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. So here one thing you have to keep in your mind, the person or the object, though he is selecting a different paths to reach a one particular place, then that path length is called the distance. मतलब अगर सेम जगह पे जाने का अलग अलग रास्ता होगा तो हमारा लेंथ भी अलग अलग होगा एंड द डिस्टेंस भी अलग अलग होगा. जैसे बाय द एग्जांपल आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि सपोज दिस वन इज आवर हाउस एंड हियर आवर स्कूल. अब अगर इस हाउस से स्कूल जाने के लिए अगर हम स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर. सो इन दैट केस हाउस से स्कूल तक जाने के लिए हमें 2 मीटर का लेंथ ट्रेवल करना होता है अगर इफ वी फॉलो द स्ट्रेट पाथ. बट इफ वी फॉलो अ कर्व पाथ और दिस कर्व पाथ इज ए 6 मीटर, देन हमने सेम जगह हाउस से स्कूल गए बट दिस टाइम वी ट्रेवल अ लेंथ इज a 6 meter. Or I am using a zigzag path to reach the school, and due to this zigzag path the distance of this particular house to a school is 12 meter. So आप यहाँ देख सकते हैं कि I have to reach the school from house to school. घर से मुझे स्कूल जाना है बट अलग अलग पाथ लेने की वजह से कभी हमारा डिस्टेंस 2 मीटर, कभी हमारा डिस्टेंस 6 मीटर और कभी हमारा डिस्टेंस 12 मीटर. बिकॉज डिफिनीशन इटसेल्फ की एक्चुअल लेंथ जो आप लेंथ ट्रेवल करेंगे और यहां लेंथ क्यों वेरी कर रहा है बिकॉज हमने अलग अलग पाथ सेलेक्ट किया. सो कीप इन माइंड व्हाट इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज ए एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम where he has started and from where he is ending. So यहाँ आप कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, डिपेंड्स करता है कि वो कौन सा लेंथ ट्रेवल करता है. Now come to that explanation of displacement. Now explanation of displacement में क्या हमें समझना है. It is the shortest length travel by object from initial to final. जब ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट लेंथ वो सेलेक्ट करेगा, दैट ओनली द शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक शॉर्टेस्ट लेंथ होता है और ये शॉर्टेस्ट लेंथ किसके बीच में, जहां से वो शुरू करेगा इनिशियल एंड जहां वो फिनिश करेगा दैट इज ए फाइनल. शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. नाउ आते हैं पॉइंट्स पे कि सपोज जो पुराना एग्जांपल है हमारा इसी को देख लेते हैं कि हम एक लड़का जो है ही इज स्टार्टिंग दैट फ्रॉम होम टू स्कूल और उसने ये कर्व पाथ फॉलो किया जिस वजह से उसका लेंथ जो है वो टोटल 12 मीटर हुआ. दैट इज अ डिस्टेंस. ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. उसने पाथ फॉलो ये किया बट इट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट. यहां डिस्प्लेसमेंट होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ जहां से उसने शुरू किया इनिशियल और जहां वो पहुंचा. इट्स नॉट मैटर दैट कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, इससे मतलब नहीं है.
यहाँ पाथ से मतलब नहीं है, इट्स ओनली वैल्यूज द डायरेक्शन, कि वो इस डायरेक्शन में जाए, और इस डायरेक्शन के लिए जो सबसे छोटा लेंथ है दैट इज 2 मीटर। इट्स नॉट मैटर दैट कि वो इस पाथ को फॉलो करता है, इट्स नॉट मैटर दैट कि दिस पाथ, एंड इट्स नॉट मैटर दैट कि वो कौन सा पाथ फॉलो करता है। ये टोटली डिपेंड्स है सबसे छोटे लेंथ पे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए ये स्ट्रेट पाथ सबसे छोटा है, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर। इसको समझने की आप बिल्कुल कोशिश करिए। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है जो आप लेंथ चलते हैं, अब वो सीधे रास्ते से चलते हैं या जिगजैग पाथ से चलते हैं, आप जो लेंथ चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट, इसको मतलब नहीं है कि आप कैसे वहां तक पहुंचे, कहां से आपने शुरू किया और कहां आपने खत्म किया। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जो सबसे छोटा रास्ता होगा वहां पहुंचने का, भले वो छोटा रास्ता आपने ट्रेवल किया है या नहीं, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट।